श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएससी। दिस इज माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 हिस्ट्री का द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसका रहता है हम थर्ड सब टॉपिक जिसका नाम है द ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेजेस एंड टू प्रिविलेजेस। इतना बढ़िया नाम। अब हम इसका देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें कवर हैं। पीजेंट्स एंड वर्कर्स, जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया रिवॉल्ट में अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड। मतलब टैक्सेस ऑफ फूड को जो इंक्रीज़ हो रहे थे उनके प्राइसेस, उसके लिए अगेंस्ट उसके रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। बट जो ओनली सेक्शन था ना विद इन द थर्ड एस्टेट बिकम प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड। मतलब अब मैं आपको बताता हूँ, जो मिडिल क्लास है ना वो कहीं ऊपर से नहीं आई। वो जो थर्ड एस्टेट वाले लोग थे ना वो ही एक तरीके से जो उसमें थोड़े से रिच पीपल थे। रिच, अब आप बोलोगे कि रिच तो केवल फर्स्ट और सेकेंड में थे, नहीं। फर्स्ट में तो चर्च वाले पीपल थे और सेकंड में नॉबल्स थे। थर्ड एस्टेट में भी कुछ रिच बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। जब वो बड़े हुए तो उन्हें मिडिल क्लास वाली एक उपाधि प्राप्त करी गई। वही मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ही, मतलब जो मिडिल क्लास जो थोड़े से प्रॉस्परस और एजुकेटेड थे, उन्होंने ही रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया इंक्रीजिंग टैक्स और फूड के अगेंस्ट। ओके, प्रॉस्परस हु और हाउ, मतलब कैसे हुए ये प्रॉस्परस, कौन थे, कैसे हुए। तो मिडिल क्लास थे प्रॉस्परस, और मिडिल क्लास थे। मिडिल क्लास में भी कौन कौन? मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स एटसेट्रा, जो थोड़े से रिच थे। अब हाउ, मतलब कैसे हुए। ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, उन्होंने मेहनत करी। उन्होंने जो ओवरसीज ट्रेड, मतलब केवल अंदर ही नहीं, सीज के द्वारा भी ट्रेड किया और पैसे कमाए। एजुकेटेड कैसे हुए? बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, मतलब उन्हें इस चीज़ का पता चल गया कि सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए बाय बर्थ। ओके, और जो उसे सेकेंड क्या एजुकेशन मिली कि पर्सनल सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, मतलब जो उसकी मेरिट है ना उसके अकॉर्डिंग उसे उसकी सोशल पोजीशन डिपेंड होनी चाहिए। जो सोशल सोसाइटी है ना वो बेस्ड होनी चाहिए फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल इंस्पायर्ड बाय फिलोसोफर्स। ओके, अब आप बोलोगे फिलोसोफर्स कहाँ से आ गए? तो अब इसमें रोल ऑफ फिलोसोफर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो सबसे पहले फिलोसोफर आते हैं जॉन लॉक। इन्होंने, इनकी एक बुक थी, आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सा फिलोसोफर, उसकी बुक का नाम और उसका जो आइडिया था क्या है। जॉन लॉक, टू ट्रेटिस ऑफ गवर्नमेंट, और इसका आइडिया क्या था? सॉट टू रिफ्यूट, ये रिफ्यूट ही है, रिफ्यूज़ नहीं है, बट इसका मतलब वही होता है। द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, मतलब मोनार्की केवल कुछ नहीं है, मतलब मोनार्की सब कुछ नहीं है, मोनार्क के बाद भी बहुत कुछ है, मतलब केवल मोनार्क सही ही नहीं है, मोनार्क गलत भी हो सकता है। सेकेंड है जीन जैक्स रॉस्यू। इसने बुक लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इसने लिखा है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इक्वल वोटिंग होनी चाहिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। ओके, और थर्ड क्या है? मोंटेस्क्यू। इसने बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, और इसका आइडिया है डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स होती है ना वो डिवाइड होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब आपको ये सुन के थोड़ा सा लगेगा कि आपने 6th और 7th और 8th में भी यही चीज़ पढ़ी है कि इंडिया में भी जो गवर्नमेंट है ना उसमें जो पावर्स हैं वो इन तीनों में ही डिवाइडेड है। तब आप ये जान सकते हो कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ कहाँ से आई होगी। अब इनके इम्पैक्ट क्या हुए, इन आइडियाज़ के, इन एनलाइटेंड आइडियाज़ के क्या इम्पैक्ट हुए? इसके बहुत इम्पैक्ट हुए। आइडियाज़ जो थे फिलोसोफर्स के वो डिस्कस होने लगे एकदम से बहुत तेज, इंटेंसिवली, जैसे सैलॉन्स में हो गए, कॉफ़ी हाउसेस में हो गए, और बहुत सारे बुक्स और न्यूज़पेपर में ही स्प्रेड होने लगी। अब आप जानते हैं कोई भी नई चीज़ आती है तो उसमें स्प्रेड तो बहुत जल्दी हो जाती है, अगर कोई बढ़िया चीज़ होती है, फिर कुछ क्या कहते हैं, तड़कती भड़कती कोई चीज़ होती है तो बहुत जल्दी फैलती है। वो ये आइडियाज़ बहुत अच्छे थे, तो ये बहुत सी जगहों पे डिस्कस होने लगे। और जो लोग लिखना या फिर पढ़ना नहीं जानते थे, द पीपल हु कांट रीड और राइट, दे, उनके लिए क्या किया, ये जो आइडियाज़ थे ये रीड अलाउड ग्रुप्स में,
मतलब बाहर जाके बहुत तेज बताने लगे लोगों के साथ वो करने लगे जिन्हें पढ़ना या लिखना नहीं आता, जो बुक्स और न्यूज़पेपर से, जो कहाँ से बुक्स और न्यूज़पेपर से नहीं कर सकते रीड। दे वर फ्रीक्वेंट कनेक्ट विद द अदर इवेंट्स। अब ना आप अदर इवेंट्स को कनेक्ट करो कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलने लगे। लुइस 16 ने प्लान किया टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। इतनी बड़ी लाइन, टेंशन मतलब। जो लुइस 16 था ना, उसने प्लान किया कि वो टैक्सेस को फर्दर इम्पोज करेगा ताकि वो जो उसके एक्सपेंसेस है ना वो उससे मीट कर सके, मतलब जो अपने उसके एक्सपेंसेस है वो उसके झेल सके। ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर, पर उससे क्या हुआ, जो उसके लोग थे उसमें बहुत एंगर और प्रोटेस्ट बढ़ने लगा अगेंस्ट सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। जो ये प्रिविलेजेस थे इसके अगेंस्ट लोगों का ना बहुत गुस्सा आने लगा, बहुत वो प्रोटेस्ट करने लगे। क्योंकि अब तो जो मिडिल क्लास थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मिडिल क्लास थी, वो थोड़े से प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड थे। वो पुराने ज़माने के थर्ड स्टेट वाले पीपल नहीं थे, वो एक तरीके से न्यू मॉडर्न फ्रेंच के पीपल थे। तो वो जानते थे कि ये चीज़ें गलत हैं। तो एक बार फटाफट से रिकैप ले लेते हैं कि पीजेंट्स ऑफ वर्कर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये प्रॉस्परस और एजुकेटेड थे। प्रॉस्परस कौन थे, मिडिल क्लास थे। और जैसे कौन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, लॉर्ड्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, ये सब। तो कैसे हुए, ये ओवरसीज ट्रेड करते थे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड। ओके, इनको लगता था कि कोई भी किसी भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए बाय बर्थ। जो पर्सन की सोशल पोजीशन होती है वो डिपेंड होनी चाहिए उसके मेरिट पे। सोसाइटी जो होती है वो बेस्ड होनी चाहिए फ्रीडम पे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पे, सबको। इसमें फिलोसोफर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहा। जैसे जॉन लॉक था, उसने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट निकाला जिसमें उसने कहा कि वो रिफ्यूट करता है आइडियाज़ कि जैसे केवल मोनार्की सब कुछ है। जीन जैन रॉसियो ने कहा कि एक ट्रीटी होनी चाहिए, या फिर कह लो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव्स और उसके पीपल के बीच में। मोंटेस्क्यू ने कहा कि जो पावर्स होती है ना गवर्नमेंट की, वो डिवाइड होनी चाहिए उसमें। और ये आइडियाज़ बहुत स्प्रेडली फैलने लगे और इस वजह से क्या हुआ कि कॉन्सिक्वेंसेस होने लगे। ओके, और हम मिलेंगे आपसे कल। तो तब तक के लिए बाय बाय, शी शुआय नमस्तुभ्यम।